हरे कृष्णा। स्वागत है आप सबका हमारा इस कार्यक्रम में। और सुबह सुबह के इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं भगवान की और भक्ति की। देखिए, भक्ति एक ऐसी चीज़ है जिसे हम सुबह सुबह उसके बारे में बात करते हैं और भगवान के बारे में सुनते हैं तो हमारे दिनचर्या बहुत अच्छा हो जाता है। तो हम आपको कुछ न कुछ हमारे शास्त्र से, हमारे भगवान की लीलाओं से कुछ न कुछ बातें आपको सुनाते हैं और आशा है कि आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो क्या हुआ कि जब श्री कृष्ण द्वारका में थे तो उनका सब बचपन का एक सखा जिनका नाम सुदामा था, और सब जानते हैं कृष्ण सुदामा का जो प्रेम है, जो दोस्ती है, वो एकदम से सबकी मन को भाता है। क्योंकि सुदामा जो है जिंदगी भर दरिद्रता में रहे लेकिन उन्होंने कभी भक्ति नहीं छोड़ा था और हमेशा से भगवान के लिए समर्पित थे। तो सुदामा जो है कृष्ण की भक्ति इतना करते थे जो जब जब कृष्ण उनको मिले तो एकदम से गले से लगा लिए और बिल्कुल भी ये एहसास नहीं होने दिए कि वो इतने दिन से दूर थे। तो ऐसा था, थोड़ा सा जो तंडुल लेके गए थे, हाँ, जो चावल की टुकड़े की पोटली लेके गए थे सुदामा भगवान के लिए, क्योंकि दरिद्रता इतना था कि उनके पास भगवान के लिए ले जाने के लिए कुछ भी नहीं था। तो वो थोड़ा सा चावल का टुकड़ा ले गए थे और उसी में से जब भगवान एक मुट्ठी खाए तो सुदामा को एक लोक दे दिए, जब दूसरी मुट्ठी खाए तो सुदामा को दूसरा लोक दे दिए। अब जब तीसरी मुट्ठी खाने जा रहे थे तो सत्यभामा ने रोक लिया, जो श्री कृष्ण की पत्नी थी, उन्होंने रोक लिया। बोला, प्रभु कर क्या रहे हो, आप तीनों लोक ही दे दोगे तो हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे। तो फिर भगवान रुक गए थे। तो ये कहानी सबको पता है, लेकिन इसके बाद क्या हुआ था? इसके बाद जो है हमारे यमराज अपना बही खाता लेके पहुंच गए श्री कृष्ण के पास और बोले कि भगवान, अब ये अपना बही खाता आप रखो, हमें नहीं चाहिए, हम आपके काम बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, अब हम रेजिग्नेशन दे रहे हैं। तो ये मतलब ये था कि जो भी किसी की भाग्य में होता है, जो प्रारब्ध बनता है, उसी के हिसाब से उसको मिलता है ना। तो ये सिस्टम जो है ये भगवान ने खुद बनाया हुआ है। और जब सुदामा को भगवान ने 2 लोग दे दिए थे, तीसरे लोग देने जा रहे थे, तो ये चीज़ देख के जो हमारे यमराज है वो बोले, न्याय का देवता तो मैं हूँ, मैं न्याय करता हूँ भाग्य के हिसाब से, और आप उसमें हस्तक्षेप कर दिए। वो तो उसका तो आजीवन दरिद्रता का योग था, फिर आपने उनको ये 2 लोग का ऐश्वर्य कैसे दे दिए। ये मैं नहीं करूँगा ऐसे काम, आप बीच में हस्तक्षेप करते हो। तो भगवान तो है भक्तवत्सल, ऊपर से छलिया। तो उन्होंने क्या किया कि बोले, अच्छा एक बार बही खाता देखो अच्छे से, आप भी चश्मा पहनते हो नहीं, ऐसे ही देख लेते हो, एक बार आप अच्छे से देखो। तो भगवान के सामने, नहीं मैंने देखा हुआ है, कई बार देखा है, आजीवन दरिद्रता का है योग। तो बोले, ना दिखाओ दोबारा दिखाओ मुझे। तो यमराज जो है फिर से वही खाता खोले और देखे, वो होता है चित्रगुप्त का बही, जिसके अंदर हर इंसान का, हर मुहूर्त का लेखा जोखा होता है। तो वो बुक निकाले और देखे उसके अंदर, तो वहाँ पे लिखा था, क्या लिखा था पता है? जो यमराज है वो खुद चकित हो गए। उसमें लिखा था अक्षय योग। तो वो तो एकदम से अबाक रह गए, बोले, ना ये नहीं था, यहाँ पर तो क्षय योग था, ये अक्षय योग कहाँ से आया? तो ये हमारे कान्हा जी की कारशादी है। देखो, जो उनको भक्ति करता है, जो उनको अपना मानता है और जो उनके लिए सब कुछ निछावर कर देता है, भगवान उसके लिए कुछ भी कर लेते हैं। और ये जो क्षय से अक्षय वाले योग बनाए ना, वो भी भगवान का ही काम था। वो शब्दों का हेर फेर था, बस भगवान ने शब्दों का हेर फेर करा और ये जो हमारे यमराज जी है समझ ही नहीं पाए।
जब धर्मराज जी चले गए तो भगवान मन ही मन हंस रहे थे, कह रहे थे देखा मेरा भक्त है, और वो ऐसा भक्त है जो अपनी दरिद्रता के अंदर जब उसको एक कण चावल का मिलता था वो भी मुझे आधा टुकड़ा प्रदान करता था। भगवान को जो अपनी अपनी भाग्य में मिला हुआ चीज़ों से प्रसादम खिलाता है, भोग लगाता है, तो भगवान पूरे ब्रह्मांड में जितने लोग हैं उनको खिलाने से जितना पुण्य मिलता है उतना पुण्य उसको प्रदान कर देते हैं। और जो आजीवन ये काम करा है उसके लिए 2 लोग तो कुछ भी नहीं है। तो देखा आपने, हमारे भगवान जो है भक्त वत्सल है, और श्री कृष्ण जो है ये देखते हैं कि आपकी उनके लिए समर्पण कितना है। तो जो हमारे सुदामा जी है उनका समर्पण भाव भक्ति इतना प्रगाढ़ था कि भगवान को भी अपनी जो प्रारब्ध का चक्र है, जन्म मृत्यु का चक्र है, उसमें थोड़ा सी हेरफेर करना ही पड़ा। तो करना क्या चाहिए? भगवान की भक्ति। हरे कृष्णा। आपका दिन शुभ हो और मंगलमय हो।